थे साथ? तो कहाँ के थे? मेरे मोहल्लेदार थे। मोहल्ले के थे? हाँ जी। हाँ, क्या कह के उन्हें अपने पास लेकर आए थे बहन के घर पे? यही कि हमने उधर गोली मारनी है लड़के की टांग पे। गोली मारनी है लड़के की टांग पर, ठीक कैसे दिए थे? कोई भी नहीं थी दिए। वो मान गए थे इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए? हाँ जी। कैसे? दोस्त से मेरे। दोस्त थे, कुछ ना कुछ तुमने उसे मतलब कि ऑफर करवाई थी। इस तरह तो इतना बड़ा कदम कोई नहीं उठा लेता। ऑफर करवाई थी तो आए ना। नहीं, मैंने कोई भी नहीं थे कुछ भी तो कहा। कैसे एग्री किस तरह हो ये बताओ? दोस्त से मेरे बस। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने ये नहीं सोचा वो लड़का हाफिज़े कुरान है? बहन भाई के अलावा आपस में क्या रिश्ता है आप लोगों का? जो दो दोस्त थे जल्दी बताओ, टाइम जाया नहीं करो। बहन भाई के अलावा फायरिंग आपस में क्या रिश्ता है? नीचे से टांग में मारनी थी कि पता नहीं जमीन में मारनी। दोस्त किसके थे? इसके थे तुम्हारे भाई के? जी। अच्छा, फायरिंग क्यों की? उसको डराने धमकाने के लिए। शोहर को डराने धमकाने के लिए? तुम्हें पता है वो तुम्हारा शोहर था, तुमने सारी जिंदगी उसके साथ गुजारी, तुमने ये स्टेप क्यों उठाया? ये सिर्फ उससे बात करने आया था, झगड़ा करने आया था। अभी इनमें क्या बात हुई दोस्तों में मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तुमने जो किए तुम्हें ये भी नहीं पता। तुमने कहा है कि मैंने अपने शोहर का मर्डर नहीं करवाया, फिर तुम्हारे भाई ने किया? मेरे भाई। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਸਕਾ ਭਰਾ, ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਵੀ ਲੈਣ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆ ਜੇ, 4 ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। 7-8% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇੱਕ, ਪਿਓ ਇੱਕ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਰ सगे बहन भाई, इनका आपस में नाजायज ताल्लुक भी। नाजायज ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए मुल्जिमा मुकद्दस ने अपने शोहर का अपने भाई अवैस के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया। उसमें तुम्हारा मुकद्दस क्या करती हो तुम? हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ थी? क्या किया, क्या पीछे क्या किया, क्या ऐसी वजह क्या बनी तुमने अपने शोहर का ही कत्ल करवा दिया? क्यों? मैंने अपने शोहर का कत्ल नहीं करवाया। अच्छा। घर में झगड़ा हुआ, मेरे ससुराल वालों ने मेरे बच्चे को जला दिया, मेरे दूध में जहर डाला। मेरे मियाँ ने कोई एक्शन नहीं लिया। जहर किस में डाला? मेरे दूध में। फिर उसके बाद मेरे मियाँ ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा उससे झगड़ा हुआ कि तुम मेरी अम्मी अब्बू को तो मुझे बता लेने दो कि ऐसा ऐसा इन्होंने किया है। तो कहता है अगर तुम अम्मी अब्बू को बताओगी तो फिर डिवोर्स हो जाएगी, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। उस वजह से फिर मैंने अम्मी अब्बू से बात नहीं की, मैंने अपने भाई से बात की कि इन्होंने ये किया है मेरे साथ। तो बच्चे को भी मेरे यूँ जला दिया है। बच्चे को किसने जलाया था? मेरी जेठानी ने। जेठानी ने क्यों जलाया था? बच्चे से क्या दुश्मनी थी? बच्चा कितने साल का था? मेरा बच्चा 3 महीने का था। अच्छा। और उसने पानी गर्म में उसका पाँव भी खो दिया था, उसके थाई के ऊपर भी पानी गिराया था और दूसरे पाँव के तलवे को भी जला दिया था। अच्छा। जो ये बताओ तुम
कि शोहर का कत्ल किस तरह हुआ है, वो किस तरह उसकी वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, किस तरह उसकी डेथ होगी, क्या वजह क्या थी? मैंने अपने अम्मी अब्बू से बात नहीं की ना कि मेरे ससुराल वाले ये कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने अपने भाई के साथ बात की। कौन से भाई के साथ? ये अवैस के साथ। ये सगा भाई है? जी। अच्छा। तो मैंने इसके साथ बात की। इसने कहा कि मैं आऊँगा, समझाऊँगा, उससे ज़रूरत झगड़ा करूँगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे डराऊँ धमकाऊँगा भी कि ऐसे ना हो दोबारा। तो जब ये आया तो इसके साथ उसके दोस्त भी थे। उनके पास दोस्त कौन थे? मुझे इसका नहीं पता। इसी के दोस्त थे, मैं उनको नहीं जानती। ये तुम्हारे घर लेकर आया था? नहीं नहीं, हाँ। बाहर। अच्छा, इसने फिर अपने दोस्तों के साथ था कि इसने तुम्हें घर से बाहर बुलाया? नहीं, मुझे नहीं बुलाया। हाँ। मेरे मियाँ रात के टाइम ही जाते थे, जो भी लेने जाते थे। तो मैंने इसे बताया था कि अगर वो रात के टाइम उन्हें मिल देना, रात के टाइम में वो मतलब दवाई वगैरह कुछ भी लेने जाते हैं, क्योंकि दिन के टाइम कभी वो बेबी पकड़ते हैं, कभी मैं पकड़ती हूँ। जो मेरा बच्चा जला दिया था इन्होंने। अच्छा। वो कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2। दोनों ही बेटे हैं? एक बेटी एक बेटा है। अभी बेटी है पास? नहीं, बेटी 2 साल की और बेटा है 4.5 महीने का। कितने बच्चे कितने थे जो जला है? उसे मिला के 2 बच्चे हैं? जी। वो जिंदा है अभी? जिंदा है। शोहर का कत्ल किस तरह हुआ है? ये जब बात करने आया ना, झगड़ा करने आया उससे, तो तब इसके साथ जो 2 दोस्त थे इसके, उन्होंने फायरिंग की। नीचे टांग में मारनी थी कि पता नहीं ज़मीन में मारनी। दोस्त किसके थे? इसके थे। तुम्हारे भाई के? जी। अच्छा। फायरिंग क्यों की? उसको डराने धमकाने के लिए। शोहर को डराने धमकाने के लिए? तुम्हें पता है वो तुम्हारा शोहर था, तुमने सारी जिंदगी उसके साथ गुजारी, तुमने ये स्टेप क्यों उठाया? ये सिर्फ उससे बात करने आया था, झगड़ा करने आया था। अभी इनमें क्या बात हुई दोस्तों में मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तुमने जो किए तुम्हें ये भी नहीं पता? तुमने कहा है कि मैंने अपने शोहर का मर्डर नहीं करवाया, फिर तुम्हारे भाई ने किया? मेरे भाई के दोस्तों ने किया। मेरे भाई। तुम्हारे भाई के दोस्तों ने क्यों किया? दोस्त मुंह उठा के इसी तरह तो नहीं ना आ गए? तुमने भाई को बुलाया, भाई दोस्तों को लेकर आया। जो शूटर्स थे जिन्होंने तुम्हारे खामन का मर्डर किया, उसको किसने बुलाया? तुम्हारे कहने पे ही तुम्हारा भाई लेकर आया ना उन्हें? मैंने उसे बताया था कि ये मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं। ये सिर्फ उससे बात करने, उससे झगड़ा करने आया था। कत्ल का कोई हम में तो बात ही नहीं हुई ऐसी। तो मेरी बात सुनो, ससुराल में तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो तुम लोग अपने शोहर का, अपने एक इंसान की जान ले लोगे? चलो शोहर तो दूर की बात है, एज अ इंसानियत भी तुम्हें शर्म नहीं आई कि मेरा शोहर है, इसके साथ तुमने टाइम स्पेंड किया हुआ है? ऐसा कोई माइंड में ख्याल नहीं आया? ऐसा मैंने सोचा ही नहीं कि मैंने इसको कत्ल करवाना है या ये या वो। ऐसा कोई बात ही नहीं हुई हम में तो। डराने धमकाने के लिए आया था? तुमने पूछा भी नहीं डराने धमकाने के लिए? पिस्टल का यूज होता है, गन का यूज होता है? नहीं कि वो पिस्टल ला रहे हैं, मैं कैसे पूछी कि पिस्टल का यूज होता है या ये होता है। करने के बाद जब इसने काट दिया तब मुझे पता चला कि ये इसने किया है। तुम्हारे सामने शूट हुआ है शोहर का? नहीं, मैं घर में थी, वो बाहर आए थे दवाई वगैरह लेने के लिए। दवाई किसकी? तुम्हारी? मेरी दवाई और पानी बच्चों का। कौन ये? बच्चों का पानी लेने और मेरी दवाई लेने ही गए थे बाहर मेरे शोहर। तुमने भेजा था? मेरे बच्चे के सोने के बाद ही वो रूटीन की चीजें लेने जाते थे। तुमने प्री प्लान किया होगा मैं शोहर को भेज दूं बाहर? वो रोज जाते थे। रोज जाते थे? रोज तो उन्हें कोई मसला नहीं हुआ, उसी दिन ही उसका कत्ल हो गया। खुदा का खौफ नहीं आया? ये बताओ। मैं आपको बता रही हूँ कि ये बात हमारी हुई ही नहीं कत्ल वाली। अगर मुझे इतना ही उससे मसला होता तो मैं अपने बड़ों को बता के डिवोर्स ना ले लेती। डिवोर्स नहीं चाहती थी मैं, इसी वजह से तो मैंने इससे बात की, इससे बताया। और ये आया था उससे बात करने, कह रहा था मैं पहले बात करूँगा, उसके बाद अगर बहस हुई झगड़ा हुआ तो मैं उसे डराऊँ धमकाऊँ। बस इससे ज़्यादा और कोई भी बात हुई ही नहीं। बताओ भाई, तुम 17 साल की हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? आती है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बहन का शोहर है? तुम इसे समझाने की बजाय तुमने उसके शोहर का कत्ल कर दिया बहन के साथ मिलके। हम उसे कत्ल करने नहीं थे गए, तो फिर गन क्यों रखी अपने साथ? उसकी टांग में गोली मारनी थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने ये स्टेप क्यों उठाया? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बहन के बच्चे का बाप था और तुम्हारी सगी बहन है ये? और तुम दोनों ने आपस में, बहन भाई का रिश्ता है ना आपस में? हाँ जी। सगी बहन है? जी। कितने दोस्त थे साथ? तो कहाँ के थे? मेरे मोहल्लेदार थे। मोहल्ले के थे? हाँ जी। हाँ, क्या कह के उन्हें अपने पास लेकर आए थे बहन के घर पे? यही कि हमने उधर गोली मारनी है लड़के की टांग पे। गोली मारनी है लड़के की टांग पर? ठीक कैसे दिए थे? कोई भी नहीं थी दिए। वो मान गए थे इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए? हाँ जी। कैसे? दोस्त से मेरे। दोस्त थे, कुछ ना कुछ तुमने उसे मतलब कि ऑफर करवाई थी। इस तरह तो इतना बड़ा कदम कोई नहीं उठा लेता। ऑफर करवाई थी तो वो आए ना? नहीं, मैंने कोई भी नहीं थे कुछ भी वो कहा। कैसे एग्री किस तरह हुए ये बताओ? दोस्त से मेरे बस। तो तुम्हें शर्म नहीं आई?
तुमने ये नहीं सोचा वो लड़का हाफिज़ कुरान है? बहन भाई के अलावा आपस में क्या रिश्ता है आप लोगों का? जल्दी बताओ, टाइम ज़ाया नहीं करो। बहन भाई के अलावा आपस में क्या रिश्ता है? गलत रिश्ता था। हाँ, गलत रिश्ता था। गलत रिश्ता है। हाँ जी, बताओ जी, बताएं बताएं, शाबाश, गलत रिश्ता है, वो भाई ने कह दिया। आप बताओ जी। वो तुम्हें शर्म नहीं आई? वो तुम्हारा सगा भाई है, वो तुम दोनों को शर्म नहीं आई? किस तरह तुमने एक भाई, सगे भाई के साथ तुमने मतलब कैसे ताल्लुकात कायम कर लिए तुमने? जवाब दो मुझे। गलती हो अभी तुम इसरार कर, हाँ दो जवाब। गलती हो गई। गलती होगी? कितनी दफा उसके साथ तुम रिलेशन में रही हो? इतनी बेहूदगी, इतनी बेहयाई, एक सगी बहन का सगे भाई के साथ गलत रिलेशन है। एक माँ की औलाद है ये दोनों, और तुम्हें शर्म नहीं आती? 17 साल की तुम लड़की हो, बहन की हया नहीं तुमने की? इतना बड़ा स्टेप ये उठा रहे हैं ये लोग, इतना बड़ा स्टेप उठा लिए। अब जब इनसे सवाल हो रहे हैं, इनके मुंह से जुबानें निकल रही। अभी मैंने इस बंदी से सवाल किया कि तुम्हारे भाई के साथ रिलेशन है? इसने कहा नहीं। भाई के मुंह से जुबानी सुना, भाई ने क्या कहा? मेरा रिलेशन है। अब बताओ। मैंने आपको बताया था के भाई के साथ मुंह कहाँ के काला थे? करती रही है। इसने अपने मेरे सगे मोहल्ले के बेटे को मोहल्ले के थे? जलाया हाँ जी। हाँ, क्या और कह के उन्हें अपने पास लेकर आए थे लगाए बहन के घर कि पे? आपस में उलझे रहे। खुदा यही के क्या वास्ते, हमने अल्लाह गोली रसूल मार के के वास्ते